हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यहाँ पर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जानेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से निकालना हमें ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, ये जो वर्टिकल्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स या ग्रुप्स। ठीक है, जो वर्टिकल है ये कॉलम है या ग्रुप है ना। और ये जो हॉरिजॉन्टली होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो ये जो आपका हीलियम है ये आपका कौन सा एलिमेंट है, ये आपका फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, फिर नियॉन की हम बात करें तो नियॉन जो आपका वो है सेकंड पीरियड में। ठीक है, आर्गन वाला जो ये पूरा पीरियड है इसको हम पीरियड बोलते हैं। तो ये जो हमारा होगा किसमें, थर्ड पीरियड में। और ये जो हमारा होगा फोर्थ पीरियड। ठीक है, और ये होगा हमारा फिफ्थ पीरियड। और ये होगा हमारा सिक्स्थ पीरियड। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इन्हें याद कैसे करना आपको, फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे। ठीक है ना। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसे आपको याद करना है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर इन्हें कैसे याद करना है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कहे सीता जी सुनो प्रभु। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, है ना। इसे याद रखना है। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आया आटो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, है ना। फिर इन्हें याद रखना, हीना, नेहा और करीना, जीरोक्स, रेडी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से हमें निकालना है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो पी ब्लॉक का ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट ग्रुप है पी ब्लॉक का। ये सेकंड ग्रुप है, थर्ड है, फोर्थ, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2 NP1। ठीक है, इसका होगा NS2 NP2। ठीक है, फिर इनका होगा NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6। इस तरीके से ये इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा। एन का मतलब है यहाँ पर पीरियड से। देखो हीलियम है, हीलियम की हम बात करें तो हीलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस में जाता है, एस में जाता है। यही एक एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स रहेगा इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी ब्लॉक में या पी सबसेल में एंटर करेगा। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे हमें बोरान का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो बोरान का क्या होगा, बोरान होता है 5 नंबर। ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको एटॉमिक नंबर। तो 1s2 2s2 और 2p1। देखो यहाँ पर हम n का मतलब है यहाँ पर किससे, पीरियड से, सेकंड पीरियड में आ रहा है ना। 2s2 2p1। यदि आपको एल्यूमिनियम का लिखना, इसका देखो शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लिख सकते हैं। ये 1s2 जो दिख रहा, आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हीलियम। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। तो आप हीलियम लिख देंगे और फिर आपको लिख देना है क्या, 2s2 2p1, है ना। जो बोरान है इसका प्रीवियस आपको क्या लिख देना है, नोबल गैस को लिख देना और उसके बाद लिख देना है 2s2, जो भी पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग 2s2 2p1। जैसे हम बात करें यहाँ पर, सपोज करो मैंने बात करी यहाँ पर एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का होता है 13। तो डायरेक्टली मैं लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन ना लिखकर क्या लिखूंगा, इसका इनर्ट गैस क्या है, नियॉन है। ठीक है, इसके पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा, नियॉन आ रहा, तो आपको यहाँ पर लिख देना नियॉन। तो नियॉन तक कितने हो चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। फिर आपको क्या लिखना है, बात हम कर लें थर्ड पीरियड की, तो यहाँ पर 2s2 2p1 की जगह क्या आ जाएगा, 3s2 3p1। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। ठीक है, हम बात करें यहाँ पर क्लोरीन की, बात हम करें तो जैसे क्लोरीन का नंबर होता है 17। ठीक है, क्लोरीन इस फैमिली में आ रहा है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 NP5। तो क्लोरीन के पहले, अब क्लोरीन के पहले क्या आ रहा है, नियॉन आ रहा है, इनर्ट गैस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना नियॉन। और NH2 NP5 की जगह कौन से पीरियड में आ रहा है, थर्ड पीरियड में आ रहा है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 3s2 3p5, 3s2 3p5। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 ये 12 और 5 ये 17। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है, देखो
किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जैसे हम यहाँ बात करें 3p1 की, है ना, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 3p1 की, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ 3p1, है ना, किसका ये एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर जो 3 है वो 3 किसको डिनोट कर रहा है, पीरियड को, ठीक है। पी किसको डिनोट कर रहा है, ब्लॉक को, या सबसेल भी बोल सकते हो आप। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का है और फर्स्ट ग्रुप में आता है। किस में आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है। तो आप यहीं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से भी उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3p5, तो ये 3 जो है क्या है, वो पीरियड है, मतलब थर्ड पीरियड है। ये एलिमेंट कौन सा है, थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक है इसका, ठीक है, पी ब्लॉक है, और ये आ रहा है फिफ्थ ग्रुप में, ठीक है। तो अब वो एलिमेंट्स आप पता लगा लो। देखो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये थर्ड पीरियड आपको दिख रहा होगा। पी ब्लॉक है, ये पूरा पी ब्लॉक है। इसमें ग्रुप नंबर 5 है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, मतलब वो एलिमेंट कौन सा होगा, क्लोरीन होगा। तो ये जो एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या जानकारी देगा, ये आपको पी ब्लॉक के या जिस भी ग्रुप का या जिस भी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा उसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।